Hello students. So in this video we will talk about the work done by a variable force which is a subtopic of the chapter work energy and power. तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स एक बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है एंड ड्यू टू दैट फोर्स दैट बॉडी डिस्प्लेस बाय अ सर्टेन डिस्टेंस देन हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हो रहा है और जो वर्क है हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. बट क्या होगा अगर हम लोग ऐसे बात करें कि जो फोर्स है हमारे पास वो कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं, वो वेरिएबल फोर्स है. सो दिस इज फॉर कांस्टेंट फोर्स और वी कैन राइट इट डाउन लाइक वर्क डन फॉर कांस्टेंट फोर्स. सो व्हाट विल हैपन अगर मेरा जो फोर्स है वो भी विद डिस्टेंस चेंज हो रहा है. सो लेट अस से वी आर हैविंग पॉइंट ए एंड बी और कोई भी एक एक्सटर्नल फोर्स F अप्लाई हो रहा है. ड्यू टू दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फ्रॉम ए टू बी. सो कैसे निकालना है, पहले हम लोग इसको स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेंगे. लेट अस से कि F की वजह से सम ds डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हम लोग इसको बस ऐड अप कर लेंगे फाइनली. तो कैसे वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन dw इज द वर्क डन ड्यू टू द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं F डॉट ds जहाँ पे टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dw. सो हम लोग कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं. सो F डॉट ds. सो वी कैन राइट इट लाइक F cos थीटा इंटू ds. वाई F cos थीटा, क्योंकि F एक वेक्टर है और ds के साथ उसका जो एंगल है वो है थीटा. तो ds की डायरेक्शन में F का प्रोजेक्शन होगा F cos थीटा. So we can write it like this, F cos theta into ds. Now let us say जो मेरा वेरिएबल फोर्स है उसको हम लोग कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख सकते हैं. कैसे, Fx along I cap, Fy along J cap, Fz along K cap. और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है dx उसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं dx x along x direction, dy ds y along y direction, ds z along z direction. So work done क्या होगा अगर हम ऐसे ही करें, तो work done will be F dot ds, that is Fx into I cap, Fy into J cap plus Fz into K cap dot dsx I cap, dsy J cap, dsz K cap. तो I cap की डॉट प्रोडक्ट से हमें मिलता है 1. So this thing will be Fx dsx plus Fy dsy plus Fz dsz. So this is the work done for variable thing. और क्योंकि हम लोगों को पहले इंटीग्रेट भी करना है तो so this is our dw जो भी हम लोगों ने निकाला है. तो अगर हम टोटल वर्क डन निकालने की कोशिश करें so this will be the thing. हम लोग इसको एक लाइन एक्स्ट्रा और भी ऐसे लिख सकते हैं कि Fx dsx जब हम x a से x b तक जा रहे हैं प्लस y a से y b तक के लिए Fy dsy प्लस z a से z b तक के लिए Fz dsz. So this is the net work done whenever we are applying a variable force. Example के लिए let us consider the very simple example कि हम लोग point x is equal to 0 से x is equal to 5 मीटर तक जा रहे हैं. कौन सा फोर्स के इन्फ्लुएंस से जा रहे हैं, the force we are influenced under can be written as like this. Say 1 into I cap minus 2 into J cap. This is my force. तो पहले तो मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है मेरा सिर्फ x डायरेक्शन में हो रहा है. तो ds here is only dx of I cap. So 5 minus 0 I cap. So 5 I cap. तो वर्क डन क्या होगा यहाँ से, F dot ds. So this is 1 into I cap minus 2 J cap और ds क्या है 5 I cap. तो सिर्फ I cap के साथ ही I cap का डॉट प्रोडक्ट होगा. सो इट विल बी 5.
Newton meter, or we can say 5 Joule. So this is the answer. So this is everything you need to know about the work done by a variable force.